नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज जायसवाल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको रिपीटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो यह पार्ट तभी आप समझ पाएंगे जब आप मेरा पहला पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट देखेंगे। साथ ही साथ मैंने कैलेंडर के 7-8 पार्ट अब तक डाल चुके हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो आपने इसको देख लिया तो कैलेंडर से आप किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। तो मैंने इसके पहले वाले में पढ़ा था रिपीटिंग ईयर्स का कैलेंडर क्या होता है। रिपीटिंग ईयर्स क्या होता है, जैसे ये साल 2024 लीप ईयर है ना, मैं कहूँ कि यह साल अपने आप को रिपीट कब करेगा, मतलब आज जो तारीख है, ठीक है, आज जैसे आज कौन सा दिन है, आज जो तारीख है सेम टू सेम तारीख क्या होगा, 2024 है, लीप ईयर है, तो 28 साल बाद रिपीट करता है। तो 24 10 34 10 44 6 2052 में क्या होगा, जो आज तारीख है वही तारीख वो रहेगा जो 1 जनवरी को तारीख रहेगा आज का, और 2052 में भी रहेगा। तो ये अपने आप को रिपीट कब करता है, यही होता है रिपीटिंग ईयर का कैलेंडर। ठीक, और साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर जो कोई शताब्दी लीप वर्ष है, जैसे हम लोग जिस शताब्दी में जी रहे हैं वो लीप वर्ष 2000 से स्टार्ट हुआ था, 400 से भाग दोगे तो ये लीप वर्ष है शताब्दी। तो इसमें एक ट्रिक लगता था, वो मैंने पूरा ट्रिक आपको बताया है। और जो शताब्दी लीप वर्ष नहीं है उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे 1900 है, यह शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, तो उसमें हमको कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचे थे, फिर इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो, कह रहा 1998 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। मैंने आपको इसमें बताया था कि साल का अंतर लेते हैं चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन को देखते हैं और फिर कितने लीप वर्ष उसमें आ रहे हैं और फिर 7 से भाग देते हैं। अगर जो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वही अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करता है। चलिए देखते हैं, 1998 से 2010 में कितने साल का अंतर है। 1998 से 2010 में कितने साल का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 और 10 12 साल का। ठीक, कितने लीप ईयर आएंगे, एक आएगा 2000, ठीक, और 4 आएगा, 8 आएगा, ठीक, 12 प्लस 3 15, 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो यह पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ए पे हम लोग गए, बी पे चलते हैं। 98 से 2004 में, अरे 15 है, 7 से भाग दोगे तो एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर हमको कितना चाहिए, 0 चाहिए। ठीक, 1998 में 2004 से कितने साल का अंतर हो जाएगा, 2 और 10, 10 2 12 और 12 और 4 16, 98 2 10 और फिर 4 14, तो 98 हो गया 2 और फिर ये 10 10 4 14, 2 16 ईयर का अंतर है। और इसमें आते हैं, एक है आपका 2000, फिर 4 है, ठीक है, फिर 8 है, फिर 12 है। ठीक, लेकिन ये बताइए 1998 से आपको 2004 ही जाना है ना, 2014 में मान लिया था यहाँ पे, सॉरी, 1998 से 2004 में ही आपको जाना है ना, मुझे लगा 2014 है ये, तभी तो मैं कहूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो कितने साल का अंतर हो गया भाई, 6 ईयर का। साथ में क्या आएगा, 0, 2000 आएगा 1, और फिर क्या आएगा 2004, तो 6 ये हो गया, ठीक है, और 2 8, 8 में 7 का भाग दोगे क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, यह भी नहीं है। ठीक, चलो अब सी वाले ऑप्शन पे आते हैं। 1998 और 2009 में कितने साल का अंतर आएगा आपको, तो कहोगे 11 साल का। कितने इसमें लीप वर्ष, 2000 साल आएगा ये पहला, और फिर 4 आएगा, ठीक है, और फिर 8 आएगा। अब इसके बाद नहीं जाना है, तो 11 और प्लस 3 14, 7 का भाग 2 रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 2009 वाला क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, कि 1897 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा।
तो जब आप इसमें 1900 जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक, तो चेक करते हैं 1897 से 1907 में कितने साल का अंतर है, 10 ईयर का। ठीक, और इसमें आते हैं 97, 98, कटेगा क्या, कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, 99 और 100 नहीं आएगा। और फिर आते हैं 1904 में। ठीक है, 1901, 1902, 1904 में। 1904 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 हाँ, एक है आपका 1904। ठीक, और बस यही है 1904 ही है। तो 10 + 1, ठीक, 11 भाग दोगे तो रिमाइंडर +4 आएगा। ठीक, तो ये 1907 नहीं है। चलते हैं ऑप्शन बी पे, या ऑप्शन ए था। ठीक, 1897 और 1909 कितने साल का अंतर है, 3 और 12 ईयर। ठीक, चलो अब इसमें देखते हैं 1897। ठीक है, और क्या क्या आएगा, 1898 क्या है, एक बार ये भी चेक कर देते हैं। 416 2 भाई नहीं, 1899 ये भी नहीं है। 1800, 1900, 1900 क्या है, 416 328, हाँ इसमें तो 1900 भी तो है, 1900, लेकिन सॉरी 1900 को आप 400 से भाग करेंगे तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, इसका अर्थ ये भी नहीं है। अब आते हैं 1904, इसमें क्या हो गया, एक 1904। ठीक, और क्या हो गया, एक 1908, 12 ईयर 1904 हो गया, 1908 हो गया। तो 12 और +2, 2 लीप ईयर है ना, इसलिए 14, 7 का भाग 2, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यह क्या है, 1909। यही अपने आप को 1897 वाला अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या बोला जाता है, ट्रिक भी बताया था, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्या कहा है, मोहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 के बाद। सबसे पहले जानिए जो है कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा, जैसे कांस्टेबल की परीक्षा में जो हुआ था 17-18 फरवरी को, ऐसे एक सवाल बना था। ठीक है, तो देखते हैं कि इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। कि मोहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 के बाद 15 से पहले है, और उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 के बाद और 20 से पहले है। तो उसके पिता का जन्मदिन कब था, 4 ऑप्शन है, कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, मोहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 10 के बाद 15 से पहले। 10 के बाद क्या आएगा, 11 तारीख आएगा, फिर 12 तारीख आएगा, फिर 13 तारीख आएगा, फिर 14 तारीख आएगा। लेकिन 15 से पहले ना 10 और 15 मत लिखना। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 से पहले मतलब 14 तक ही लिखना है। ठीक, जबकि उसकी बहन को याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 के बाद और 20 से पहले है। 13 के बाद माने 14, 15, 16, 17, 18 और 20 से पहले 19। तो आपको क्या करना होता है इसके बाद, देखो अब आपको करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इस लाइन में और इस लाइन में कौन सा डेट कॉमन है। तो भैया क्या कॉमन है, 14 तारीख ही तो कॉमन है। तो बहुत बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक, तो कभी कभी इस तरह से पूछता है। देखो, सोहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 11 मार्च के बाद परंतु 15 के पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 12 मार्च के बाद लेकिन 17 मार्च के पहले है। तो उसके पिता का जन्म दिन कब था। चलो देखो, 11 मार्च के बाद परंतु 15 के पहले, तो 12, 13, 14। उसकी बहन को क्या याद है, उसके पिता का जन्म 12 मार्च के बाद 17 से पहले, तो 13, 14, 15, 16। ठीक है, 13, 14, 15, 16। तो इसमें क्या 2 डेट कॉमन आ रही है, 2 डेट। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 13 मार्च या 14 मार्च। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अगली
बार हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो तब तक आप इसको लगाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तुरंत ही। जय हिंद, जय भारत।